लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर योगी कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। इसके साथ ही बैठक में कई अहम प्रस्ताव भी पास हो सकते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी दे रही है इस वक्त की ये बड़ी खबर लखनऊ से है। योगी कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। लोक भवन में ये बैठक की जा रही है, जिसमें कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर इस कैबिनेट बैठक में लग सकती है। तो मंथन हो रहा है कई मुद्दों को लेकर। इसके साथ ही कई अहम प्रस्ताव जिन पर मुहर इस कैबिनेट बैठक में लग सकती है। तो लोक भवन में ये बैठक जारी है, योगी कैबिनेट बैठक, जिसमें तमाम मंत्री मौजूद हैं। इसके साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा, साथ ही कई प्रस्ताव जिन पर मुहर इस बैठक में लग सकती है। तो लोक भवन में ये बैठक जारी है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रही हैं कैबिनेट बैठक को लेकर। और बता दें कि इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा संभव, इसके साथ ही कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। इस वक्त मेरे साथ कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। सर, आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, लेकिन कैबिनेट विस्तार की बहुत तेज चर्चा भी हो रही है कि नवरात्र में कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। अब ये विषय संगठन का, माननीय मुख्यमंत्री का विषय है, विशेषाधिकार है। जब चाहे कैबिनेट का विस्तार करें, जब चाहे करें, उनका विषय है। और जो उचित समय पर उचित निर्णय पार्टी और सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी का जो भी होगा निर्णय, उस समय उसका एग्जीक्यूट करा जाएगा। सर, लोकसभा चुनाव की तैयारियां आप लोगों ने तेज कर दी है। एक खबर आ रही है कि आप भी हो सकता है कि सांसदी का चुनाव लड़े। आपके फिरोजाबाद से लड़ने की बात सामने आ रही है, असीम अरुण के इटावा से लड़ने की बात सामने आ रही है, जितिन प्रसाद के पीलीभीत से चुनाव लड़ने की बात सामने। मीडिया में जो चल जाता है, कभी होता दिखाई पड़ा है क्या? बीजेपी में खासकर कभी होता है? अच्छा, 14 सीटों को लेकर काफी फोकस कर रहे हैं। जो सीटें आप लोग हार गए थे 19 के चुनाव में, कहा जा रहा है निश्चित रूप से हम 80 की 80 सीटें जीतने के लिए पूरी मजबूत रणनीति के साथ तैयार हैं। उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस बार करना है, 100% रिजल्ट देना है। और आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबसे अहम भूमिका उत्तर प्रदेश निर्वहन करेगा। इसके लिए पार्टी पूरी तरह तैयार है। तो इसी पर बात करने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए अविनाश सिंह लाइव। अविनाश, जानना चाहूंगी कैबिनेट बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, कैबिनेट बैठक अभी चल ही रही है और कुछ ही देर बाद ये बैठक खत्म होगी, जिसके बाद कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी और उसमें ये जानकारी दी जाएगी कि कितने प्रस्तावों पर आज मुहर लगी। लेकिन देखिए, अगर आज की बैठक की बात करें तो आज की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तकरीबन 1 दर्जन जो प्रस्ताव है आज कैबिनेट में लगभग रखे गए हैं। और माना जा रहा है कुछ कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिसमें अगर हम बात करें तो भरण पोषण जो अधिनियम है उत्तर प्रदेश में, उसमें चूंकि सरकार संशोधन करने जा रही है और इसको लेकर पिछले काफी समय से तैयारी चल रही थी कि अगर कोई संतान अपने माता पिता की देखभाल नहीं करता है तो उसको उसकी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। ये प्रस्ताव आज कैबिनेट में रखा जाएगा और इस बात की पूरी संभावना है कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा एक सरकार बड़ा निर्णय ये चूंकि पहले से कर चुकी है और माना जा रहा है कि उसको आज प्रस्ताव के रूप में कैबिनेट के सामने रखा गया है। प्रस्ताव ये है कि जो तमाम एक्सप्रेसवेज बने हैं पूरे उत्तर प्रदेश में या फिर जो एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं उनके दोनों तरफ, चूंकि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो प्रस्ताव था पहले से था, लेकिन आज उसको कैबिनेट के सामने रखा गया है। माना जा रहा है कि उस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। साथ ही में चूंकि अगर हम बात करें तो प्रदेश के जो सभी नगर निगम है उन सभी निगमों में ई बस को संचालित करने का सरकार ने फैसला लिया है और इससे संबंधित भी प्रस्ताव आज यहां पर रखा गया है। इसके अलावा अगर हम चिकित्सा शिक्षा की बात करें तो उससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो रिटायरमेंट की एज अभी तक है तकरीबन वो 62 साल है, लेकिन सरकार उसको बढ़ाकर अब 65 साल करने जा रही है। तो इससे जुड़े प्रस्ताव को भी आज मंजूरी मिलने की संभावना है। क्योंकि ये भी चर्चा चल रही है कि कैबिनेट विस्तार हो सकता है, तो क्या इस बैठक में इसको लेकर भी चर्चा संभव? जी नहीं, कैबिनेट विस्तार को लेकर इस बैठक में कोई चर्चा नहीं होती है। देखिए, दरअसल जो कैबिनेट विस्तार होता है वो पार्टी का और सरकार का मसला होता है, चूंकि मुख्यमंत्री का वो विशेषाधिकार होता है और जो संगठन की टॉप लीडरशिप होती है उनमें और मुख्यमंत्री में विचार विमर्श किया जाता है और उसके बाद कैबिनेट का विस्तार किया जाता है। जहां तक सवाल कैबिनेट विस्तार का है तो चूंकि इस बात की प्रबल संभावना है कि इस नवरात्र में योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। हालांकि ये विस्तार काफी बड़ा नहीं होगा। माना जा रहा है कि 2 या 3 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें अगर हम ओपी राजभर की बात करें, दारा चौहान की बात करें तो इन लोगों का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। हालांकि अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। चलिए ठीक है अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।